दोस्तों यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, पत्र लेखन आपके पेपर में 4 नंबर का आता है, इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। हाई स्कूल में ये 4 नंबर का आता है और इंटर में ये और ज़्यादा नंबर का यानी करीब 8 नंबर का आता है। तो भाई आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, दोनों ही कक्षाओं के लिए ये पत्र लेखन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है और किसी भी टॉपिक पर हम पत्र कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे सामने पहला प्रश्न है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित साफ सफाई के लिए मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, अब इस पत्र की शुरुआत हम कैसे करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर हेडिंग डालना है और यहाँ पर लिखना है सेवा में। ठीक है, फिर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम मऊ, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सेवा में के जस्ट नीचे लिखना है महोदय, और महोदय के बाद आपको पत्र की शुरुआत कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ये टॉपिक जो है, विषय जो है वो है दोस्तों कि मोहल्ले की साफ सफाई के लिए। ठीक है, इलाके की साफ सफाई, नालियों की समुचित साफ सफाई के लिए हमें पत्र लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आप विषय हेडिंग भी डाल सकते हैं कि विषय लिख के आप बता सकें कि नालियों की साफ सफाई के लिए, ऐसे भी आप, या फिर इलाके की साफ सफाई के लिए विषय डाल के लिख सकते हैं। बाकी आप, मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे भी लिखेंगे तो नंबर आपका नहीं कटेगा। महोदय लिख देंगे, फिर उसके बाद मुख्य यानी मुख्य के जस्ट नीचे से लिखना शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि आजकल मऊ के नालियों एवं सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सरल शब्दों में लिखना है। नगर की सड़कों पर सभी जगह गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी से तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका रहती है। ठीक है, इतने में आप समस्या लिख दिए हैं। अब आपको यहाँ से रिक्वेस्ट करना है कि आपका काम क्या है, सीधा मुद्दे पर आइए, है ना, बकवास करना बंद करिए। तो मुद्दा आप यहाँ से लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने सफाई कर्मियों को यहाँ पर साफ सफाई करने का आदेश देने की कृपा करें। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, तारीख डाल देंगे, और भवदीय लिख के अपना नाम बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना दोस्तों। यहाँ पर आप XYZ या ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर का खा गा लिख सकते हैं, और नीचे लिख देंगे अन्य ग्रामीण सदस्य और एरिया का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो इसी में अगर कोई दूसरा प्रश्न आ जाता है ना, इसी में कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। जैसे मान लो अगर बैंक के ऊपर आ गया कि भाई बैंक के प्रबंधक को एक ऋण लेने के लिए आप लोग प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेवा में फिर बैंक प्रबंधक महोदय लिख देंगे, फिर जिस बैंक के मैनेजर को आप लिख रहे हैं उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देंगे। बाकी फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा दोस्तों, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस विषय वस्तु आप चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बैंक प्रबंधक महोदय लिख देंगे और बैंक का नाम लिख देंगे, यहाँ पर महोदय लिख देंगे और लिखना शुरू करेंगे कि सविनय निवेदन है कि, ठीक है, मैं एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ऋण की आवश्यकता है, अतः, ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इतने हजार रुपए ऋण देने की कृपा करें। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिनांक वगैरह, फिर नीचे का पूरा पोर्शन सेम रहेगा। अन्य ग्रामीण सदस्य वहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, जहाँ पर आप स्पेशल अपने लिए लिखेंगे वहाँ पर ग्रामीण सदस्यों का नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बस फॉर्मेट सेम यही रहता है दोस्तों, बस चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखने के लिए आप कहेगा तो जिस विभाग में आपको लिखने के लिए बोलेगा, अगर उप जिला अधिकारी को लिखने के लिए बोलता है तो यहाँ पर उप जिला अधिकारी लिख देंगे, नीचे एरिया का नाम, फिर महोदय सविनय निवेदन है कि ये है वो है ना, अपनी समस्या यहाँ पर आप लिख देंगे। बस इसी तरीके से पत्र लिखा जाता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय